मैं आप सभी के लिए लद्दाख के ग्लेशियर का, फूल पौधों का, कीड़े मकोड़ों का, पशु पक्षियों का और लोगों का शुभकामनाएं और धन्यवाद लेके आया हूं। धन्यवाद क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि लद्दाख के लोगों ने जब उठकर संघर्ष किया कि लद्दाख में लोगों को अपने फैसले खुद बनाने के, अपने नियम खुद बनाने के, ताकि वो अपनी संस्कृति, अपने पर्यावरण, अपने जमीन, अपने ग्लेशियर सबकी सुरक्षा और संरक्षण कर पाए, तो उस समय सिर्फ लद्दाख के लोगों का नहीं, साथ ही साथ पूरे भारत से, पूरे हिमालय से, पड़ोसी राज्यों से, बंगाल से, चेन्नई, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, लगभग हर राज्य से लोगों ने लद्दाख के लोगों की जायज पुकारों का समर्थन किया। तो मैं अभी एक धन्यवाद यात्रा पे हूँ, जहाँ आप लोगों से मिलके मैं भेंट करना चाहता था, दो बातें सुनना चाहता था, सुनाना चाहता था। कलकत्ता के जो फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर समूह है, जिन्होंने बहुत से लोगों के साथ मिलके आवाज दी, लद्दाख में हो या कहीं भी हो भारत में या पृथ्वी पर, जब हम पृथ्वी के पर्यावरण की बात करते हैं तो सारे मनुष्य तो मनुष्य, प्राणियों को एक साथ मिल के आवाज करनी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और शुरू में आप लोगों को धन्यवाद करके करना चाहता था, इसलिए मैं कह रहा था धन्यवाद कलकत्ता, धन्यवाद। और मुझे आशा है ऐसे ही हम पूरे हिमालय को, खासकर जो बहुत जख्मी हिस्से हैं हमारे देश के, उनका हम बहुत ध्यान रखें, जिसके कारण पूरे देश को बहुत बड़ी क्षति, नुकसान पहुंच सकता है। हवा का, पानी का, जो कि आपके जीवन के आधार हैं, मगर हम आज भूलते जा रहे हैं उनको, क्योंकि वो मुफ्त में मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाता है। शायद बहुत देर तक नहीं मिलेगा, तब शायद हम इसकी कीमत समझ सकें, मगर तब शायद हम देर कर सकें। हवा, पानी, जमीन, पेड़ पौधे, ये सब क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं, हम इसकी कीमत नहीं समझ पाते हैं। इससे पहले समझदार लोग आग लगने से पहले कुआं खोदते हैं, देर होने से पहले कीमत समझते हैं और समझ के नहीं करते, हरकत करते हैं, क्योंकि हरकत में ही होती है बरकत। बहुत से क्रांतियां यहाँ से शुरू हुई हैं, तो शायद अब एक और क्रांति की जरूरत है, जिसमें हमें पृथ्वी को बचाना होगा, जिसमें हमें प्रकृति के स्वराज के लिए बात करनी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बंगाल और खासकर कलकत्ता के लोग इसमें अग्रसर होंगे, आगे होंगे, नेतृत्व करेंगे ऐसे आंदोलनों का, जिसमें कि हम देश को, लोगों को और सारे प्राणियों को एक अच्छा भविष्य दे पाएं, अपने बच्चों को हवा दे पाएं, पानी दे पाएं। ऐसे भविष्य के लिए हमें हरकत करनी होगी। तो इसलिए मैं याद दिलाने के लिए आया हूं एक तरफ कि हिमालय के पार ये जो जलवायु परिवर्तन की हम सुन रहे हैं, वो बहुत गंभीर हालत लेता जा रहा है। बहुत जल्द आपके यहाँ भी होगा, मगर हिमालय में अभी से बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। कहते हैं कि मैदानों में अगर 1 डिग्री तापमान बढ़े तो वहां 3 गुना 4 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए हम देख रहे हैं हिमालय के पार लद्दाख में
बहुत से चीजें बदल रही हैं और जीना वहां पहले से ही कोई आसान नहीं था, अब और मुश्किल होता जा रहा है। आप लोगों को पता हो ना हो, वैसे बंगाल से बहुत लोग आते हैं लद्दाख, तो लद्दाख बहुत ही संवेदनशील जगह है। हिमालय और हिमालय के भी उस पार ट्रांस हिमालय में एक मरुभूमि है, एक रेगिस्तान है जो कि राजस्थान की तरह है, मगर 3.5-4 किलोमीटर आसमान में ऊंचाइयों पर है, जिससे कि मुश्किलातें और बढ़ जाती। तो यहाँ पर अभी से हम देख रहे हैं पानी की कमी, और हर दूसरे तीसरे साल जहां पानी की कमी होती है, अकाल होता है, वहीं जब वो खत्म होता है तो अगले साल फिर एक बाढ़ आता है। तो कहीं पानी हद से ज्यादा है तो कई साल फिर ना के बराबर है। ऐसे हालात आते जा रहे हैं। मैं किस्सा ये लेके आया हूँ सुनाने के लिए आप लोगों को कि कितना गंभीर है ये, क्योंकि हम जब टेलीविजन पर तस्वीरें देखते हैं या रेडियो पर सुनते हैं, चर्चाएं देखते हैं, तो ड्राइंग रूम में बैठकर हमें ये भी एक मनोरंजन का हिस्सा लगता है क्या हो रहा है लद्दाख में, और हम सबको मिलकर क्यों अभी से कदम उठाना चाहिए ताकि ये सब पे ना आए ये आपदा। ये पानी की कमी यहाँ बंगाल में होगी, बिहार में होगी, उत्तर प्रदेश में होगी, उत्तराखंड में होगा, वैसे ही हिमाचल, कश्मीर, हर जगह होगी, पूरे उत्तर भारत में होगी, क्योंकि इन सब जगहों के लोगों के जल का स्रोत हिमालय में, ऊंचे हिमालय में, और ये ऊंचे हिमालय बहुत बार तीसरा ध्रुव कहलाते हैं, द थर्ड पोल आफ्टर द नॉर्थ एंड द साउथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े जखीरे हैं, संग्रह है साफ ताजा मीठे पानी का, जो कि जमा हुआ है से उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर, यहाँ भी जमे हुए भंडार हैं, जहां 50,000 से भी ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। मगर अब वो ग्लेशियर्स जल्द ही जल्द पिघलते जा रहे हैं और इसके बाद सबका बहुत जीना मुश्किल होगा, क्योंकि इन ग्लेशियर्स पर, हिमालय के इन ग्लेशियर्स पर दुनिया की 1/4 आबादी निर्भर करती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जिसमें जो मैंने नाम गिना है, पूरा उत्तर भारत, इधर बांग्लादेश, म्यांमार, उधर चीन का दक्षिणी भाग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे बहुत सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये सब इसी पानी पर निर्भर करते हैं। 2 बिलियन लोग, 200 करोड़ लोग, यानी कि 1/4 आबादी इस पर निर्भर करते हैं। फिर भी हम भूल जाते हैं कि इसे बचाए रखना जरूरी है। तो यहाँ पर तो एक किस्सा जो मैं हर जगह सुनाता हूँ, आपको भी सुनाऊंगा।